तो यहाँ पे एक कैंडिडेट हमको सीरियस कैंडिडेट मिले हुए हैं जो आपको एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है 8 जून का, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किस हिसाब से पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है कैंडिडेट्स का, उनके लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी बनेगी। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं पेपर था कैसा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेपर कैसा था? थैंक यू सर। पेपर अच्छा था और सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो काफ़ी इजी प्रश्न आए हुए थे। जैसे हम जीएस की बात करें तो उसमें संविधान से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल 17 पूछा हुआ था, 17। और इसके बाद गंगोत्री पार्क आ गया था। फिर हमारा गिर का जो नेशनल पार्क है वो आया था। और इसी तरह से काफ़ी आसान ही प्रश्न थे सारे जीएस में देखा जाए तो। और जी करंट अफेयर्स क्या वेटेज था? करंट अफेयर की क्वेश्चन तो एक भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो करंट अफेयर के हों। लगभग करंट अफेयर न के बराबर ही था। एक आध प्रश्न था, हाँ ये वाला था कि जो हमारा इन्वेस्टर समिट हुई थी कर्नाटका वाली, उसको संबोधित किसने किया था। अच्छा। तो उसमें ऑप्शन थे नरेंद्र मोदी और कोई एक लेडीज़ का नाम था, इस तरह से। और जीएस में जैसे देखा जाए मध्य प्रदेश से, तो पहले महाधिवक्ता कौन थे ये आया हुआ था, एम अधिकारी करके जो हैं, ये आया था। इसके बाद आपका जो विदेश मंत्री शायद पहली महिला कौन बनी हैं, तो ये प्रश्न भी था देश की। जीएस में ऐसे ही सारे प्रश्न थे। पहली महिला विदेश मंत्री कौन है सर? क्या लगाया आपने? अभी मैंने जैसे लगाया था अपने इंदिरा गांधी जी को पहले विदेश मंत्री। उन्हें एडिशनल प्रभार लिया था ना? हाँ, एडिशनल प्रभार के तहत ही वो पहली विदेश मंत्री। और दूसरी अपनी कौन, सुषमा स्वराज जी थी? हाँ, दूसरी सुषमा स्वराज जो पूर्णकालिक भी थी शायद। पहली महिला पूर्णकालिक। और जियोग्राफी वगैरह क्या क्वेश्चन थे? जियोग्राफी में यही नेशनल पार्क से थे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था कोई मतलब किस राज्य का नृत्य है करके, वो प्रश्न आया था। नृत्य मुझे याद नहीं आ रहा है सर। और हिस्ट्री में क्या था सर? हिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत सारे तो नहीं मिले। यही महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, ये हिस्ट्री का प्रश्न था। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मतलब 20 में से आपके 15 से 16 क्वेश्चन बहुत ईजी थे। हाँ, इजीली बना लेगा। और बाकी क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, लेकिन जीएस काफ़ी अच्छा था जो। चलिए अब जीएस के बाद साइंस की तरफ जाते हैं। साइंस में बताइए सर क्या था? साइंस में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे हम देखें भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, एक ये प्रश्न था। फिर कोशिका की खोज किसने की थी, एक प्रश्न ये था। बायो में? हाँ, बायो में। और फिर आप केमिस्ट्री में देखिए, इसके बाद सर जैसे था ओस्मियम पूछ लिया था। ओस्मियम का प्रतीक चिन्ह? प्रतीक चिन्ह नहीं पूछा था, ओएस दे के रखा था, फिर उसका नाम पूछा था कि क्या है, मतलब ओएस किसका है। जिसे प्रतीक दे दिया फिर नाम पूछ लेता है। फिर इसके बाद एक प्रश्न और था कि उन्होंने धातुओं का नाम धातुओं का नाम नहीं, उन्होंने दे दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसको दे दिया था। इसके बाद आपको बताना था कौन सी इसमें से अधातु हैं, ये प्रश्न था उसमें। और ऑप्शंस दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा अप्लाइड साइंस से कुछ क्वेश्चन थे क्या? बहुत मुझे तो नहीं लगा कि दैनिक जीवन में जो प्रयोग किए जाएं ऐसे क्वेश्चन, जिनका जैसे कि पूछता है गुरुत्वाकर्षण किसकी परिभाषा, ये वो प्रश्न गुरुत्व से था, लेकिन वो हिंदी में था। जैसे हिंदी में था करके कि कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जैसे उसमें दिया हुआ था तो सारे स्त्रीलिंग ही थे। चलिए जीएस और साइंस तो हो गया, अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? इंग्लिश में सर, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी तो है नहीं सर, बट जैसे क्वेश्चन क्या आए थे, एक्टिव पॉइसिव के आए थे, इडियम फ्रेसेस थे। और फिर आपका नरेशन से भी क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। और आपके उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था। फिर जो आपके एंटोनम सिनोनिम्स आते हैं ये भी आए हुए थे। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही था, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास थे। चलिए अब हिंदी की बात कर लेते हैं सर। हिंदी में क्या था? हिंदी में एक प्रश्न प्रत्यय का था। और फिर कुछ प्रश्नवाचक जैसे कौन सा प्रश्नवाचक है करके बाकी दे दिया था। फिर मुहावरों से था, लोकोक्तियों से था क्वेश्चन। और कुछ प्रश्न आए थे जैसे हम देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय से। अच्छा, पैसेज कोई नहीं था हिंदी में? नहीं, हिंदी में कोई पैसेज नहीं था। इंग्लिश में भी कोई पैसेज नहीं था, नहीं हिंदी में था। अच्छा, तो मतलब हिंदी एक कहेंगे आपकी इजी लेवल की है हिंदी? हाँ, अच्छी हिंदी थी। जो मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आराम से 20 क्वेश्चन थे लगभग, तो 15 प्लस के आसपास तो हो ही सकता था। फाइनली अब लास्ट सब्जेक्ट जो अपनी मैथ बची, मैथ के बारे में जान लेते हैं आपसे। मैथ में सर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, समय और दूरी का था। और फिर
कुछ जो सरलीकरण के प्रश्न होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के, वो 2-3 प्रश्न थे। अर्थमेटिक ये हो गया। एडवांस में क्या था सर? एडवांस में भी थे प्रश्न, जैसे एंगल्स पूछ लिया था उन्होंने, बेसिक 1-2 प्रश्न ही थे एडवांस के, उसमें बेसिक एंगल्स ही पूछा हुआ था उनका, जैसे 2-3 का दे दिया। फिर और एक प्रश्न था जैसे कोई वर्गाकार हमारा ग्राउंड है, उसका कोई उसकी पूरी एरिया दे दिया था 152 मीटर, एरिया डाल के उसके बीच का क्षेत्रफल पूछा। नहीं, बीच का क्षेत्रफल नहीं, बहुत आसान प्रश्न था। पूरा मतलब जो वर्गाकार है उसका 152 मीटर या सेंटीमीटर दे के रखा था उन्होंने। फिर उसकी भुजा पूछ रखी थी कितनी थी, तो वो डिवाइड करके मैंने किया। बाकी मुझे पहले से पता नहीं था। तो एडवांस में क्वेश्चन नहीं थे? एडवांस में 1-2 प्रश्न ही थे सर। ज्योमेट्री का रहा होगा एक प्रश्न, है ना? वही। तो ओवरऑल आप कितना रेटिंग देना चाहते हैं क्वेश्चंस के लेवल को? ये क्वेश्चन देखिए 10th बेस पे ये आपकी जेल प्रहरी की परीक्षा है, उस हिसाब से पेपर जो बना हुआ है उसको पेपर बनाने वाले को एक्चुअल में आप कितनी रेटिंग 10 में देना चाहेंगे? 10th बेस पे अगर हम देखेंगे तो हार्ड पेपर हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन लेवल के दे रहे हैं पेपर को, तो उस हिसाब से तो ठीक है। बट 10th लेवल के जो हैं उनके लिए पेपर तो हार्ड ही होगा, मतलब हार्ड लेवल ही। लेकिन ये इस चीज़ों को मतलब कंपटीशन लेवल को देखते हुए पेपर ठीक था एक तरह से? हाँ, पेपर ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, जिसकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छी होगी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे, अगर ये तीनों सब्जेक्ट भी अच्छे रहे होंगे तब। अच्छा, तब मतलब थोड़ा सा। और आपके यहाँ से हाईएस्ट स्कोर क्या गया है आपके जो लैब था आपका? लैब में मैं किसी का देखा नहीं, बेसिक नहीं पूछा सर, अप्रॉक्स, और बाकी किसी का आइडिया नहीं है सर। वहाँ कोई बच्ची निकली थी 278 बोल रही थी, मतलब 80 के आसपास आपका हाईएस्ट अप्रॉक्स लमसम बोल सकते हैं गया होगा। हाँ, लगभग। एवरेज स्कोर कितना था लोगों का? 70? नहीं, एवरेज स्कोर ये नहीं कह सकते हैं, लोग तो 40 के अंडर भी हैं बहुत सारे, है ना? हाँ, उस तरह के भी लोग हैं जो जिनके 40 हैं, 42 हैं, मतलब अधिकतम मात्रा में आप देखेंगे तो अंडर ऑफ 15 आपको मिल जाएंगे, अंदर 50 के अंदर काफ़ी लोग हैं। और बाकी जिनके अच्छे नंबर हैं तो कुछ लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं। अच्छा जी। फाइनली आप कैंडिडेट जो आने वाले पेपर जिनका आने वाले शिफ्टों पे हो, उनके लिए अपनी तरफ से आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? किस हिसाब से पेपर देने जाएं? जिनके पास अभी तक 1 हफ्ते कम से कम समय बचा है, 4-5 दिन एग्ज़ाम के लिए बचा है, वो क्या करें इस समय? मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उन्होंने जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी होगी कि जो पेपर का लेवल है आज का बेसिक में देखूँ तो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा वो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें, चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, जिससे उनका पेपर अच्छा जाने की संभावना रहेगी। अच्छा, लोगों को पैरा जंबल जो इंग्लिश का है इस बार नया चीज़ मिल रहा है और हवा बना हुआ है, तो पैरा जंबल के लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि चीज़ों को समराइज करके आंसर लगाए या शुरू से ही लगा दें डायरेक्ट? उसको अगर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से जैसा लगता है टाइम ही जाता है उसमें। एक तो आप जो पढ़ के आते हो वैसे पैरा जंबल्स आते नहीं हैं, काफ़ी बड़े बड़े आ जाते हैं, एक पेज के ही रहते हैं पूरे, तो उसको करने में क्या है काफ़ी समय जाता है, और आप फिर वो आपको श्योरिटी भी नहीं आता कि ये सही है। यदि जिसका बहुत अच्छा है तो वो कर सकते हैं उसको। अगर टाइम है तो एक बार उसको पढ़ के अपना सेंस निकाल के एक समराइज करके फिर आंसर लगाएं तो इजी हो सकता है, सरल हो सकता है इस तरह से। हाँ। तो ये रहा आज का रिव्यू, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू दिया, हर क्वेश्चन और हर विषय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आई होप ये कैंडिडेट आगे आने वाले समय पे जिनका भी एग्ज़ाम हो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक तरह से इम्पोर्टेंट आपका रिव्यू हो सकता है। तो बाकी आपका जो सजेशन होगा आप कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। तो एक बार थैंक यू बोल देता हूँ सर को। सर थैंक यू, धन्यवाद सर। आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं सर। मैं आपका एक वीडियो पहले भी आया था, उसे देखा था सर, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। तो ऐसे रिव्यू आने वाले समय पे जो शिफ्टें बची हुई है उनके आपको रिव्यू मिलते रहेंगे एग्ज़ाम्स के, नॉट इवन इस एग्ज़ाम के, इसके अलावा आने वाले समय पे जो एग्ज़ाम है उनके बारे में भी आपके रिव्यू मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, और बाकी इसी तरह के रिव्यू के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहिए और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।